नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार तातेड़ आप सभी का इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल द्वारा हम इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स कितनी आसानी से सीख सकते हैं और इनका इस्तेमाल करके अपनी निजी जीवन में, बिजनेस में, प्रोफेशन में, इंडस्ट्री में काम करने वाले किसी जगह पे प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं, डिलीवरी को कैसे प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, सेफ्टी को कैसे बढ़ा सकते हैं, लोगों का मोरल कैसे बढ़ा सकते हैं, इस बारे में अब हम डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स यूज़ करते हैं, बैच प्रोडक्शन हो, मास प्रोडक्शन हो, जॉब प्रोडक्शंस हो, इनमें जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, उन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स के कुछ क्लासिफिकेशंस जो मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताए हैं, उनमें ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स हो, लीन मैन्युफैक्चरिंग हो, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग हो, टीपीएम हो, वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग हो, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग हो। इसमें से सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है जिसका मेन पर्पज़ है कि वेस्ट को कम करना। तो इस सिस्टम के बारे में इस वीडियो में जानते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या है। ये सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एक सेल है जिसमें अलग अलग मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स यू शेप लेआउट में अरेंज करते हैं और फिर एक प्रोडक्ट या प्रोडक्ट फैमिली उस मशीन्स पे, इक्विपमेंट्स पे हम प्रोसेस करते हैं। ऐसे कई सेल्स हमारी फैक्ट्री में हो सकते हैं, हमारे ऑफिसेस में हो सकते हैं, जहाँ पे एक सेल का आउटपुट जो है दूसरे सेल का इनपुट बन सकता है, और लास्ट वाला सेल जो होगा, जहाँ पे फाइनल ऑपरेशन होगा, वहाँ का जो आउटपुट है दूसरे एक्सटर्नल कस्टमर के सेल का या एक्सटर्नल कस्टमर का इनपुट हो सकता है। तो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो हमारा था पहले, उसमें हम जितने मशीन्स थे उतने ऑपरेटर्स थे। सो एक मशीन, एक ऑपरेटर, एक प्रोडक्ट, एक ऑपरेशन, इस प्रोसेस में हमारी ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, जहाँ पे ज़्यादातर लेआउट आई लेआउट या लाइन लेआउट थे। इसमें ऑपरेटर जो है वो जॉब मशीन पे लोड करता था, तब जो ऑपरेटर बिजी था, मशीन भी बिजी था। जब मशीन चल रहा था, ऑपरेशन कर रहा था, तब मशीन बिजी था, ऑपरेटर खाली था। जैसे ऑपरेशन ख़त्म होता, ऑपरेटर जॉब अनलोड करता, तब ऑपरेटर और मशीन दोनों बिजी थे। मतलब जब जॉब पे काम कर रहा था, तब ऑपरेटर खाली था। सो ये पूरा जो है इस सिस्टम में जो लेबर वेस्ट है, इसको इवेल्युएट करके, जो ट्रांसपोर्टेशन डीलेज है इसको इवेल्युएट करके, जो फ्लो में डिफ़िकल्टीज़ है इसको इवेल्युएट करके, एक नया सिस्टम जिसका नाम है सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, जिसमें हम एक सेल बनाते हैं मशीन्स और इक्विपमेंट्स का, और उस सेल में एक प्रोडक्ट या प्रोडक्ट फैमिली को प्रोसेस करते हैं। तो ये जो ग्रुप ऑफ इक्विपमेंट्स है इन फॉर्म ऑफ अ सेल, जो यू टाइप ऑफ लेआउट या सी टाइप ऑफ लेआउट में अरेंज करके रखते हैं, इस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कहते हैं। दोस्तों, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ग्रुप टेक्नोलॉजी का थोड़ा एडवांस पार्ट है। लीन मैन्युफैक्चरिंग हो या टीपीएम हो या जो भी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हो, उसमें सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का इस्तेमाल हो सकता है और किया जाता है। दोस्तों, तो सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का एक गोल जो है वो एग्रेसिव मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्ट है। तो हमारे सिस्टम में जो जो वेस्ट है, जिसके लिए कस्टमर पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, जो वैल्यू को कोई ऐड नहीं करता है, ऐसे हमको वेस्ट को आइडेंटिफाई करना है और उनको ख़त्म करके, उनको इलिमिनेट करके, कम करके, हम कैसे अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं, टाइम को, मैन्युफैक्चरिंग टाइम को कैसे कम कर सकते हैं, इसके बारे में सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बहुत अच्छी तरह से काम करती है। तो इसमें जो है दोस्तों, इस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में अगर हम देखें तो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम अगर ऊपर देखें हम, तो 5 मशीन्स है जहाँ पे 5 ऑपरेटर काम करते थे। हर ऑपरेटर जो है उसका टाइम जो देखेंगे आप तो अलग अलग दिखाई देता है। और जो सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, जिसमें हमने इक्विपमेंट को यू शेप में कन्वर्ट किया, अरेंज किया, और अब हमने जो काम किया वो मैन मशीन बैलेंसिंग है। ऑपरेटर का आइडल टाइम एवेल्युएट किया और उसके हिसाब से हमने अब एक ऑपरेटर को
एक या अधिक मशीन अलॉट की जो समय को बैलेंस करे। जैसे कि ये 5 मशीन में पहले 2 मशीन का समय जो है वो 55 मिनट है, वो एक ऑपरेटर को अलॉट किया। तीसरे मशीन को 60 मिनट लगते हैं, उसको दूसरा ऑपरेटर है। और बचे हुए 2 मशीन्स जो है, चौथा और पांचवा मशीन, उसके लिए 50 मिनट लगते हैं, वहाँ पे एक ऑपरेटर। पहले वाले सिस्टम में 3 ऑपरेटर लगते थे, अब हमने 3 ऑपरेटर पे 5 मशीन, पहला ऑपरेटर 2 मशीन, दूसरा ऑपरेटर 1 मशीन और तीसरा ऑपरेटर 2 मशीन। सो इसमें जो है 2 आदमी जो है वो कम हुए, लेबर कॉस्ट जो है कम हुई, कॉस्ट प्रोडक्शन की कम हुई। अब इसमें हुआ क्या? सो पहला ऑपरेटर जो है, जो 2 मशीन पे काम कर रहा है, पहले मशीन पे जॉब लोड करेगा, मशीन चालू करेगा, दूसरे मशीन पे जाएगा, जॉब लोड करेगा, चालू करेगा, फिर पहले मशीन पे आएगा, जॉब अनलोड करेगा, नया जॉब लोड करेगा, फिर दूसरे पे जाएगा, वहाँ पे जॉब अनलोड करेगा, नया जॉब लोड करेगा। अब वो जो है पूरी तरह से बिजी है, मशीन भी पूरा टाइम बिजी, आदमी भी पूरा टाइम बिजी। इस कॉन्सेप्ट को जो हम मैन मशीन बैलेंसिंग कहते हैं, इसके लिए मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट हो, मैन मशीन बैलेंसिंग चार्ट हो, इस टूल एंड टेक्निक का इस्तेमाल करके हम पूरा मैन बैलेंसिंग, मशीन और मैन बैलेंसिंग कर सकते हैं। एक ऑपरेटर, एक मशीन, 2 मशीन, 3 मशीन, 4 मशीन, ये पूरा सेल। जब तक उसका पूरा समय यूटिलाइज ना हो तब तक हम उस पर मशीन, उसके साथ में मशीन अलॉट करते रहेंगे। ये जो है ये सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है। दोस्तों यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट जो यूज होता है वो वन पीस फ्लो है, जिसको सिंगल पीस फ्लो भी कहते हैं। पहले लार्ज लॉट मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या करते हैं, एक मशीन और फिर अलग अलग मशीन पे कंपोनेंट्स जो है अलग अलग फ्लोस होते रहते हैं। इसके लिए मशीन के बीच में वेटिंग टाइम जो है बहुत ज़्यादा हो सकता है, कंपोनेंट का वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो सकता है, इसलिए इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा लगती है। सिंगल पीस फ्लो या वन पीस फ्लो में हम क्या करते हैं, तो एक ही पीस यूनिडायरेक्शनल कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब जो मशीन है एक्स मशीन, उसके आगे वाले मशीन को जो इंटरनल कस्टमर है उसको जब जॉब लगे तभी उसको जॉब दिया जाए, उसके डिमांड के हिसाब से उसको जॉब दिया जाए। एक जॉब वन पीस फ्लो एट अ टाइम इन द एंटायर साइकिल और एंटायर सेल। ये जो प्रोसेस है ये सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में, इससे हुआ क्या, इससे हमारा इन्वेंट्री कम हुआ, इससे हमारा डीले जो है वो कम हुआ। वेस्ट जो है, ट्रांसपोर्टेशन में वेस्ट हो या वेटिंग में वेस्ट हो या डीले में वेस्ट हो, ये पूरा जो है इसमें कम होता है। दोस्तों इसमें जो लेआउट मैंने कहा वो यू टाइप का लेआउट है, जिसका और इसमें जो मशीन्स है वो नज़दीक लाई गई, इसकी वजह से ऑपरेटर का मूवमेंट और मटेरियल का मूवमेंट कम हुआ, ट्रांसपोर्टेशन कम हुआ। दूसरा जो है इनपुट ऑफ द सेल, जहाँ पे इनकमिंग मटेरियल सेल का है और आउटगोइंग सेल का मटेरियल एक ही जगह पे है, इसलिए डिस्टेंस ट्रैवल्ड आल्सो रिड्यूस्ड। ये जो प्रोसेस है इसकी वजह से हमारा वेस्ट जो है कम होता है और कॉस्ट जो है कम होती है, टाइम जो लगा वो कम लगा। इसका तीसरा जो फैक्टर है, इसमें जो ऑपरेटर है, एक ऑपरेटर को 2 मशीन, 3 मशीन, 4 मशीन, अलग अलग तरह की ऑपरेशंस। पहले जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग में एक ऑपरेटर एक ही ऑपरेशन करता था, अब उसको 2, 3, 4 मशीन्स को संभालना है, ऑपरेशंस बढ़ गए हैं, इसलिए उसका स्किल लेवल भी जो है वो अपग्रेड होना चाहिए। ऑपरेटर जो है मल्टी स्किल्ड ऑपरेटर हो गया। ये जो प्रोसेस है सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में, ऑपरेटर जो है वो मल्टी स्किल्ड है। इसके लिए हमको उसको क्रॉस ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा। पहले जो ऑपरेटर था वो एक ही ऑपरेशन करता था, अब उसको 2, 3, 4, 5 जितने ऑपरेशन है एडिशनल वो करने हैं। इसके लिए उसको जो एडिशनल ऑपरेशंस है उसमें ट्रेन करना होगा, उसको स्किल अपग्रेडेशन करना होगा, स्किल एडिशनल देना होगा। इसकी वजह से जो ऑपरेटर की फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ जाती है कि कोई भी ऑपरेटर किसी जगह पे, क्योंकि उसको अभी 5 ऑपरेशंस आ रहे हैं, तो यू कैन एडजस्ट। ये जो प्रोसेस है इससे ऑपरेटर की फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी तरह से यूज़ की जा सकती है। और जो ऑपरेटर है पहले एक ही ऑपरेशन करता था, अब उसको स्किल लेवल उसका अपग्रेड हुआ, तो उसका जो एम्पावरमेंट है वो बढ़ता है और मोरल जो है ऑपरेटर का वो भी बढ़ता है। सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में डिस्टेंस ट्रैवल्ड कम हुआ, वन पीस फ्लो हुआ, यूनिडायरेक्शनल फ्लो हुआ, मैन मशीन बैलेंसिंग हुआ, डीले कम हुए, इन्वेंट्री कम हुई,
टाइम कम हुआ और कॉस्ट भी कम हुई। सो ये जो है ये सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स के एडवांटेजेस है दोस्तों। इसकी वजह से फ्लो टाइम कम हुआ, प्रोसेस टाइम कम हुआ, फ्लो रेट एडजस्ट हुए, रिडक्शन इन्वेंट्री में रिडक्शन हुआ। सो हम इस कारण रश ऑर्डर्स भी इमीडिएट मिट आउट कर सकते हैं। ऑपरेटर का मोरल बढ़ा है इसमें। इसके लिमिटेशंस जो है इसमें, अगर सेल में कोई बोटलनेक मशीन है तो वो एक लिमिटेशन तैयार कर सकती है और फिर उसके हिसाब से अलग अलग मशीन पे अलग अलग थोड़ी बहुत इन्वेंट्री रखना पड़ सकता है। और अगर ट्रेनिंग सही नहीं हुआ और सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के ऑपरेटर्स का ट्रेनिंग सही नहीं हुआ तो दिस कैन बी अ कॉस्टली अफेयर। सो इसलिए हमको सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स के एडवांटेजेस जो है इतने सारे हैं दोस्तों कि इसकी वजह से सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कई इंडस्ट्रीज में यूज़ होती है, जैसे कि डिफरेंट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हो, मशीन मैन्युफैक्चरिंग हो, वॉल मैन्युफैक्चरिंग हो, सिरेमिक मैन्युफैक्चरिंग हो, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग हो, इंसुलेटर हो, ग्राइंडिंग व्हील मैन्युफैक्चरिंग हो, या फ्यूल इंजेक्शन इक्विपमेंट, अलग अलग तरह की मशीन, अलग अलग तरह के जो प्रोडक्ट्स है जिनके मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पे इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो हमको ढूंढना होगा कि हमारे सिस्टम में जो मशीन लेआउट है, जो अरेंजमेंट है, उसको हम किस तरह से सेलुलर में कन्वर्ट कर सकते हैं और एडवांटेजेस ले सकते हैं, जिसकी वजह से हम मैन मशीन बैलेंसिंग कर सकते हैं, यूनिडायरेक्शनल फ्लो कर सकते हैं, सिंगल पीस फ्लो मटेरियल का कर सकते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, कॉस्ट को कम कर सकते हैं। तो ये सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम दोस्तों, हम इसका अगर स्टडी करें तो हमको दिखाई देगा कि जो भी लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स हो, टीपीएम मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हो, इन सिस्टम्स में सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया गया है और किया जा रहा है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आपका फीडबैक और सजेशंस का स्वागत है दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।